अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो है वो दरख्त जो ज़मीन पर इंसानों से करोड़ों साल पहले राज करते थे। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पसंद आएं तो अभी इल्म व हिकमत टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। जमीन कभी वैसी नहीं थी जैसी आज हमें नजर आती है। इस सैयारे पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब ना इंसान थे, न शहर, न शोर, बल्कि एक खामोश मगर ताकतवर सब्ज दुनिया थी जिसमें ऐसे दरख्त राज करते थे जो आज के किसी भी दरख्त से कहीं ज्यादा अजीब, बड़े और पुरस्रार थे। ये वो मखलूक थी जो न सिर्फ जमीन पर छाई हुई थी बल्कि इसने इस सैयारे की फिजा, मौसम और जिंदगी की बुनियाद ही बदल दी। करोड़ों साल पहले जब जमीन पर जिंदगी अभी अपनी इब्तदाई शक्ल में थी, तब समंदरों के किनारों से निकलकर सबसे पहली बार पौधे जमीन पर फैलने लगे। ये वक्त तकरीबन 470 मिलियन साल पहले का था, जब सादा छोटे पौधे जमीन की सतह पर आए। इनके पास न जड़ें थीं, न पत्ते, न ही वो दरख्तों की तरह ऊंचे होते थे। लेकिन यही वो पहला कदम था जिसने जमीन को हमेशा के लिए बदल दिया। वक्त गुजरता गया और फिर आया एक ऐसा दौर जिसे साइंसदान डिवोनियन पीरियड कहते हैं, तकरीबन 419 से 359 मिलियन साल पहले। यही वो वक्त था जब जमीन पर पहले हकीकी दरख्त जाहिर हुए। इनमें से एक हैरत अंगेज दरख्त था जिसे आज हम आर्कियोपेट्रस के नाम से जानते हैं। ये दरख्त अपनी साख्त में जदीद दरख्तों जैसा था। इसके पास लकड़ी जैसा मजबूत तना था और शाखें भी थीं, लेकिन इसकी अफजाइश का तरीका आज के दरख्तों से मुख्तलिफ था। ये बीज के बजाय स्पोर्स के जरिए बढ़ता है, जैसे आज के फर्न्स। ये दरख्त सिर्फ एक पौधा नहीं था बल्कि एक इनकलाब था। आर्कियोपेट्रस ने जमीन पर सबसे पहले घने जंगलात बनाए। इन जंगलात ने फिजा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाई, जमीन की मिट्टी को मजबूत किया और जिंदगी के लिए नए मौके पैदा किए। ये वो लम्हा था जब जमीन एक बंजर सैयारे से एक जिंदा सांस लेते हुए माहौल में बदलने लगी। फिर वक्त ने एक और मोड़ लिया और आया कार्बोनिफेरस दौर, तकरीबन 359 से 299 मिलियन साल पहले। ये वो जमाना था जब जमीन पर देओ हैकल दरख्तों के जंगलात छा गए थे। इनमें एक अजीब दरख्त था जिसे लेपिडोडेंड्रॉन कहा जाता था। ये दरख्त 100 फीट तक ऊंचा हो सकता था और इसका तना एक अजीब नमूना रखता था, जैसे इस पर नक्शो निगार बने हों। ये दरख्त आज के दरख्तों की तरह मजबूत नहीं था, बल्कि अंदर से नर्म होता था, लेकिन फिर भी हैरत अंगीज हद तक ऊंचा बढ़ता था। इन जंगलात में एक और अजीब पौधा था, सिजिलेरिया, जिसके तने पर लंबे लंबे निशानात होते थे, जैसे किसी ने इस पर मोहर लगा दी हो। ये दरख्त दलदली इलाकों में उगते थे जहां पानी हर वक्त मौजूद रहता था। इन जंगलात का माहौल आज के किसी भी जंगल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ की हवा में नमी ज्यादा थी, जमीन नर्म और कीचड़ से भरी होती थी और फिजा में ऑक्सीजन की मिकदार आज से कहीं ज्यादा थी। यही वो जंगलात थे जिन्होंने बाद में कोयला बनाया। जब ये देव हैकल दरख्त गिरते और मिट्टी में दफन हो जाते तो लाखों साल के दबाव और हरारत से वो कोयले में तब्दील हो जाते। आज जो कोयला हम इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल इन्हीं कदीम जंगलात की बाकियात हैं। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था। तकरीबन 252 मिलियन साल पहले जमीन ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा तबाहकुन वाकया देखा, जिसे पर्मियन मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इस दौरान जमीन की तकरीबन 90% जिंदगी खत्म हो गई। साइंसदानों का मानना है कि इसकी वजह शदीद आतिशफशानी सरगर्मियां, मौसमियाती तब्दीली और समंदरों में ऑक्सीजन की कमी थी। इन हालात ने इन अजीम दरख्तों को भी खत्म कर दिया जो करोड़ों साल तक जमीन पर राज करते रहे थे। जंगलात खत्म हो गए, फिजा बदल गई और जमीन एक बार फिर खामोश हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वक्त के साथ साथ नए पौधे पैदा हुए, नए दरख्त, नई अक़साम और आखिरकार वो दुनिया बनी जिसमें हम आज रहते हैं। लेकिन वो कदीम दरख्त, वो देव हैकल जंगलात, वो पुरस्रार सब्ज दुनिया कभी वापस नहीं आई। आज हम इन दरख्तों को सिर्फ फॉसिल्स की शक्ल में देख सकते हैं, पत्थरों में कैद इनके निशानात जो हमें एक ऐसी दुनिया की याद दिलाते हैं जो कभी हकीकत थी। ये हमें ये भी सिखाते हैं कि ज़मीन हमेशा बदलती रहती है और जो चीज़ आज हमेशा के लिए लगती है वो कल ख़त्म भी हो सकती है। ये कदीम दरख्त सिर्फ माजी की कहानी नहीं है बल्कि एक वार्निंग भी है। वो हमें दिखाते हैं कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है और कैसे बड़े से बड़ा निज़ाम भी ख़त्म हो सकता है। ज़मीन ने इन दरख्तों को पैदा किया, इन्हें परवान चढ़ाया और फिर एक दिन इन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। और शायद यही इस सैयारे की सबसे बड़ी हकीकत है।